नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात प्रतियोगी परीक्षाओं में देने वाले अभ्यर्थियों की, छात्रों की, युवाओं की भीड़ की। जी हां, आज से रीट परीक्षा के अध्यापक बनने के उत्सुक जो अभ्यर्थी हैं, तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी अगले 3 दिनों में राजस्थान की अलग-अलग जगहों पे परीक्षा देने अलग-अलग पारियों में जाएंगे। उनके लिए अक्सर इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह परीक्षा देने जाते हैं, जिलों में परीक्षा देने जाते हैं, अपने शहर के भी एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं। क्या उनके लिए इंतजामात हैं? सरकारें क्या कर रही हैं? किस तरह से एक्सपर्ट सोचते हैं हमारे साथ? तो उसमें हमारे साथ में सूरज सोनी जी हैं, बीजेपी से इनका जुड़ाव भी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ भवानी सिंह चामडेडा भी जो हैं वो भी दौसा के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से क्षेत्रीय और सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रहे हैं, वो भी हमारे से जुड़ेंगे। राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर ये समस्या कोई पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी एग्जाम होते रहे हैं, लोग बाग बच्चे आते रहे हैं, लेकिन जो दिक्कतों का सामना शहर में रहने वालों को, उन अभ्यर्थियों को जो एग्जाम देते हैं उनको होता है, इसका कोई हल साफ तौर पर दिखाई देगा आपको? दिखाई दे रहा है? हाँ मोहन जी, नमस्कार। जैसा कि आपने बताया है कि ये कोई भर्ती पहली बार तो हो नहीं रही है। साथ में जो इतने प्रतियोगी जो स्टूडेंट्स है जो तैयारी कर रहे थे, वो मैं समझता हूँ कि ये अनोखी भर्ती पिछले 2-3 वर्षों के अंदर। तो इसमें शुरुआती तौर पे तो लगता है कि जो हालात हम देख रहे हैं अभी शहर के, मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इशू है, वो ट्रैफिक जाम है। और इसमें बहुत जगह सड़कों का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, अनेक कारण हो सकते हैं। चाहे हमारा कुछ जो ट्रैफिक सेंस है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इन सब इश्यू को लेकर के और ये समस्या आ सकती है, लेकिन सरकार इसको लेकर के, हमने आज बात की है पुलिस कमिश्नर से, तो सजग है और चिंतित है। और मुझे उम्मीद है कि वो समय रहते आज शाम तक सब जगह से उचित यातायात के साधनों की व्यवस्था कर दी जाए। राजस्थान रोडवेज अगर स्पेशल बसें चलाए, ट्रेनों के अंदर कोच बढ़ाए जाएं और आवागमन के साधनों का विस्तार कर दिया जाए। ट्रैफिक जाम की जो समस्या यातायात को लेकर के, अवरुद्धता को लेकर आती है, इसका सांगोपात जो है वो विधान से किया जाए, और तो मैं समझता हूँ कोई रास्ता निकलेगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इनमें अपने कैरियर को लेकर के चिंतित है, उनके सामने ये जो समस्या है, ये जब एग्जाम देने जाता है स्टूडेंट, तो वो तमाम तैयारी के बाद भी जो मानसिक रूप से उसको तैयार होना होता है, उसमें ये बाधा बनता है। ट्रैफिक जाम है, चाहे उसको इरिटेट होना होता है, चाहे उसको बसों के लिए इंतजार करना पड़ता होता है, चाहे उसको उसके कारण अन्य लोगों को जो व्यवस्था बदलती है, उसको लेकर के जो मानसिक दबाव रहता है, वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा होता है। सरकार को इसमें समय रहते हुए इसको सुलझाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे तैयारी की जा रही है और जैसे बताया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो सरकार सजग रहे। और लेकिन सरकार के सूरज साथ साथ में सूरज जी, इसमें एक और बड़ी चीज है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, कल राष्ट्रपति जी आए थे, इससे पहले अक्सर जो लोग वीवीआईपी हैं दिल्ली से आते रहते हैं, उनको लेकर भी जब भी ट्रैफिक जाम जो है वो आम पब्लिक के लिए होता है, परेशान आम पब्लिक होती है, छात्र होते हैं। हमारे साथ भवानी जी भी जुड़ गए हैं, तो भवानी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाते हैं, लगातार उनको परेशानियों को सबक झेलना पड़ता है। वीवीआईपी मूवमेंट जो होता है, खासकर यातायात बाधित होता है, आम आदमी परेशान होता है। क्या इसका हल आपको निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है हल? सूरज जी, आप बताइए। लेकिन निश्चित तौर पे समस्या तो रहती है, स्टूडेंट्स के सामने भी रहती है। और साथ में जो आपने बात की है वीआईपी मूवमेंट को लेकर के, तो अब राष्ट्रपति का दौरा होता है तो उसमें भी प्रशासन की भी मजबूरी है कि वो जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं वो उसकी पालना करे। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि प्रशासनिक सूझबूझ से हर शहर में एक वैकल्पिक मार्ग होता है, तो ऐसे वैकल्पिक मार्गों से वीआईपी की व्यवस्था की जाए। और जो स्टूडेंट है, आम लोग हैं, जो बहुत सारे अन्य स्टूडेंट भी हैं जो अपने स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, सेमेस्टर चल रहे हैं बच्चों के अभी भी एग्जाम के, चाहे वो हॉस्पिटल में जाने वाले बच्चे हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हो, हर आदमी के सामने समस्या आती है। तो उसका भी कहीं ना कहीं समाधान कर देना चाहिए। कुछ एलिवेटेड रोड है वो खाली रखी जा सकती है वीआईपी के लिए, कि वहां से वीआईपी का जो मूवमेंट है वो डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे एक बार अमित शाह जी आए थे तो उनके लिए सीधा सांगनेर से अजमेर रोड पे डाइवर्ट किया था, और वो बार बार से रिंग रोड से आगे थे और शहर का ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ था। तो इस तरह के सूझबूझ का सामना तो लोगों को करना ही चाहिए। और साथ ही मैं एक बात और कह रहा हूँ
कि अभी इंटरनेट आमतौर पे बंद हो जाता है एग्जाम जब होता है, तो उस समय जो समस्या सामने आती है वो हमारे जो दिशा संकेतक होते हैं, स्थान संकेतक होते हैं, सड़कों पे लगे होते हैं। उन पे लिखा होता है कि जोटवाड़ा 8 किलोमीटर पूर्व में है, सांगानेर दक्षिण की तरफ है 13 किलोमीटर है, और हरमाड़ा के एरिया में कोई 10 सेंटर आ रहे हैं, वो आपके उत्तर की तरफ है, इतने किलोमीटर है। तो अभी देखने में ये आ रहा है, जयपुर शहर में है 2-3 वर्षों से, कि एक प्रचलन सा चल पड़ा है। लोग अपने चेहरे दिखाने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हुए, कुछ अन्य जो लोग हैं, किसी के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, पोस्टर से, होर्डिंग से उनको ढक देते हैं, तो वो संकेतक दिखते नहीं है। तो जहाँ सेंटर आ रहा है वहां पे आपका मोबाइल काम कर नहीं रहा है, आपका नेट बंद है, और ऐसे में गूगल भी काम नहीं करेगा, लोकेशन निकलती नहीं है। तो बच्चों के सामने एक बड़ा जी। विकट समस्या आ जाती है कि जाए तो जाए कहाँ। तो ये इनको देखते हुए, समय रहते हुए, जेडीओ और इनको तुरंत प्रभाव से आज ही इन जितने भी ऐसे संकेतकों के ऊपर जहाँ पे रोड साइड्स के ऊपर होर्डिंग्स लगे हैं, उनको हटाएं, और लोगों की जो राह है वो सुगम बनाएं, परीक्षार्थियों की जो राह है वो बिल्कुल आसान कर दें, ताकि लोग आराम से अपने एग्जाम सेंटर पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल पहलवान तक बिजली भी बिल्कुल नहीं होगा और सूरज जी, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इसमें इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि राजस्थान सरकार ने जितने भी बेरोजगार छात्र हैं उनको राजस्थान की बसों में परीक्षा स्थल तक जाने के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान भी किया था। पिछली गहलोत सरकार में भी इस तरह का मैनेजमेंट किया गया। जब रीट की परीक्षा खारिज हुई, जब निरस्त की गई, उसके बाद दोबारा आयोजन करने में बड़ी चुनौती थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसका वो किया था। लेकिन अब भजनलाल सरकार भी जो है उसमें संवेदनशील जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानी है ये अधिकारियों लेवल के सुलझाने के स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, चाहे दिल्ली में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लिए अलग से आवास के नीचे से जो रास्ता बना है वो हो, या इस तरह के वैकल्पिक उपाय हो, क्या ये प्रशासनिक स्तर पर, जो पुलिस स्तर पे ये जो निर्णय है, ये इनमें एक राजनीतिक सोच की कमी लगा आपको नजर आई है, या प्रशासनिक स्तर पर कमजोरियां आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं सूरज जी? देखिए, ये जो विल पावर है, ये सरकार तो करती रही होगी, लेकिन विल पावर सरकार का महत्वपूर्ण होता है। अभी जो रीट की एग्जाम के समय में जो कमियां थी, और उसके बाद एक बड़ी भारी विफलता ये थी गहलोत सरकार के समय में, कि वो इंटरनेट बंद करते थे। हर एग्जाम बिना इंटरनेट बंद किए होता भी नहीं था, उसके बाद पेपर लीक होता था। तो ये विडंबना थी, जो बच्चे तैयारी करके आते थे, और इतना तकलीफें झेलने के बाद में भी, इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद भी, जब वो एग्जाम लीक होते थे और निरस्त होते थे, तो उनके ऊपर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। तो अभी ये जो गहलोत सरकार की विफलता है, उससे इस प्रशासन को सीखने की आवश्यकता है, और जो पिछली बार खामियां रही, उन खामियों को, उन तकलीफों को दूर करें, और जो विद्यार्थी आ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, भर्तियों को लेकर के, वो अपने सेंटर तक सुगमता से पहुंचे, और उनके कारण जो अन्य ट्रैफिक बाधित होता है, वो व्यवधान दूसरे जो लोग हैं, अन्य सिविलियंस हैं, उनके सामने भी संकट नहीं खड़ा हो, और आराम से जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वो परीक्षा दे, और जो लोग फेस कर रहे हैं सड़कों को, वो भी अपने घर पे आराम से घर पहुंचे, और घर से दफ्तर तक पहुंचे। तो ये दायित्व सरकार का है। और मैं समझता हूँ कि जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटी है, उनमें तो आज पुलिस कमिश्नरेट भी है, जिला प्रशासन भी है, ट्रैफिक को लेकर के अलग एडिशनल कमिश्नर भी है जयपुर में। तो वो इन विषय को समझेंगे और सरकार की मंशा को समझते, क्योंकि आज सरकार ने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इतने लोगों को एक साथ रोजगार देने के लिए इस परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो अधिकारियों को सरकार की मंशा को समझते हुए और उसको लागू करना चाहिए सही तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, आपने सही बात बताई, क्योंकि जिस तरह से भजनलाल सरकार ने हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, और उसके बाद से प्रयास जो है, युवाओं में उस बात का उत्साह भी है, और इसीलिए सरकार जो है वो प्रयास कर भी रही है। लेकिन साथ में जो संसाधन है वो बहुत सीमित है सरकार के पास। जो प्राइवेट संसाधन है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ऐसे में विकल्प जो है वो सरकार के ब्यूरोक्रेसी को वो तलाशना है। आप सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवनेश जी हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े, उनका भी धन्यवाद। अगली बार फिर हम किसी डिबेट में इसी तरह राजस्थान, इंडिया दिल्ली राजस्थान पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।